तो भाइयों कैसे हो। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाइयों फर्स्ट वीडियो आ चुकी है फाइनली, जैसा पिछली वीडियो में बोला था। ठीक है, तो आज से हम सेशन शुरू कर रहे हैं। डेली मेरी वीडियोस जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल में घंटा दबा दो, चैनल का सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अपनी आज से फर्स्ट बुक को शुरू करते हैं। आज से 30-32 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक महीने में ये ख़त्म हो जाएगी। एक महीने में हर एक चैप्टर का लूँगा मैं आपको। ठीक है, हर एक चैप्टर और हर एक वैल्यू ऐड होगी भाई इस वीडियो में। ठीक है, वैल्यू ऐड होगी वीडियो में, सच बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब मैंने पढ़ा है, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्ट करूँगा इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो भाइयों चैप्टर का जो पहला जो नाम है ना, ठीक है, वो है वन चांस विल प्रोड्यूस वेल्थ। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक चांस होता है लाइफ में वेल्थ प्रोड्यूस करने का। ठीक है, और इसमें लिखा है कि मिनिमम 20 लोगों, 20 मल्टी मिलियनर्स का इंटरव्यू लिया गया, और उन्होंने पता एक चीज़ कॉमन बताई। और वो कॉमन चीज़ ये है कि हर बंदे ने मिनिमम 20 से ज़्यादा किताबें रीड की, और ये बुक में लिखा है मोर देन 20 बुक्स। ठीक है, मतलब हर मल्टी मिलियनर आदमी का पहला रूल होता है कि वो मोर देन 20 बुक्स रीड करता है, यानी कि उसकी रीडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी लाइफ में। ठीक है, वो मोर देन 20 बुक्स उसने रीड की है भाई, रीड। और ऐसा भी लिखा है कि जब एक मल्टी मिलियनर से पूछा गया कि तुमने जब स्टार्ट किया था तो तुम्हारे पास कितना था और आज तुम्हारे पास कितना है। ठीक है, तो जब और एक एक मल्टी मिलियनर ने आंसर दिया कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ बिल्कुल भी पैसा नहीं था, बहुत कम था, स्टार्ट करने लायक भी नहीं था, मतलब अपने गुजारे लायक पैसा था उसके पास, 2 वक्त की रोटी लायक। और जब उसने आज उसके पास $15 मिलियन है। ठीक है, उसकी वर्थ जो हो चुकी है 15 मिलियन डॉलर्स से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 20 मिलियन के आसपास है। ठीक है, 15 से 20 मिलियन डॉलर्स के आसपास उसने अब पैसा कमा लिया है। ठीक है, ये चीज़ है जो उस मल्टी मिलियनर ने बताई। ठीक है, तो एज देखे तो वो पर डे $2050 कमा लेता है आज की डेट में। $2050 पर डे। भाई ये सोचो कितनी बड़ी बात है, जिसने इतना कमा लिया यार। तो भाई इससे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर मेहनत करें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है भाई। अगर देखो भाई, और चीज़ लिखी है, किसी सी बात है, अगर हमारा फोकस मेनली एक चीज़ में होगा ना तो हम उस चीज़ को आराम से अचीव कर लेंगे। ये सबसे बड़ी पावर होती है, ये साइंटिफिक की पावर है। हमारा जिस चीज़ में फोकस होता है ना, हम उसको जल्दी कैप्चर कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और काफ़ी बिलियनर से ये भी पूछा गया कि आपको एक बिलियनर बनने में मिनिमम कितने साल लग गए। ठीक है, तो एक हर ईच बिलियनर ने आंसर दिया कि मेरे को मिनिमम 5 to 10 आवर्स लगे, 10 ईयर्स लगे। कितने ईयर्स लगे, आवर नहीं, सॉरी, ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 5 से 10 साल लगे एक बंदे को बिलियनर बनने में। और फिर वो बोलता है कि दुनिया सोचती है कि बिलियनर बहुत जल्दी बन जाते हैं, आसान से बन जाते हैं, लेकिन हर एक बिलियनर बनने में मिनिमम 5 से 10 साल लगती है। 5 से 10 साल के अंदर कम टाइम में कोई बिलियनर नहीं बन पाता, और मिनिमम 12-12, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। और अगर इसमें बताया कि एक बिलियनर से पूछा गया कि कितने घंटे काम करते थे। वैसे तो 20 बिलियनर से जब इंटरव्यू हुए तो सब से पूछा गया, तो सब ने मेनली यही आंसर दिया कि कोई बोलता है 12 घंटे काम किया, या 18-18 घंटे काम किया, 16-16 घंटे काम किया है। तो ये तो तय है कि 8 घंटे काम करने वाला कभी भी बिलियनर क्या मिलियनर भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जो बंदा मिनिमम 12-16-18 घंटे काम करना सीख गया ना, वो अपनी लाइफ में बिलियनर बन सकता है। देखो, एक नॉर्मल आदमी होता है ना, वो देखता है कि पैसे से मैं ये सब खरीद सकता हूँ, ये सब खरीद सकता हूँ, काफ़ी कुछ खरीद सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो एक बिलियनर आदमी होता है ना, वो बिलियनर आदमी एज अ टूल देखता है पैसे को, कि मैं कैसे पैसों से और पैसा बनाऊँ। मतलब
मैं उसको, मनी जो होता है ना, पैसा जो होता है, उसका एक टूल होता है कि वो कैसे पैसे से और पैसा बनाए। एक नॉर्मल आदमी देखता है कि भाई मैं पैसों से ये खरीद सकता हूँ, ये खरीदूंगा, मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं ये खरीदूंगा और मैं काफ़ी कुछ खरीद सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा हो गया, तो मेरे पास पैसा है, मतलब। और नॉर्मल आदमी पैसों को खरीदने की पर्पज से देखता है कि ठीक है। और एक बिलियनर आदमी पैसे को टूल के रूप में देखता है, ये एज ए टूल है पैसे से पैसा बनाने के लिए। और तो और भाइयों, इसमें बताया गया है मिनिमम 7, इस चैप्टर में मिनिमम 7 चीज़ों में एक बिलियनर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, ठीक है। और नॉर्मल आदमी से डिफरेंट सोचता है इन 4 चीज़ों के बारे में, 7 चीज़ों के बारे में, ठीक है। और वो 7 चीज़ें पता है क्या है? पहला पहला है मनी, इन्वेस्टमेंट, जॉब, रिस्क, विजडम, टाइम एंड प्रॉब्लम्स। ये बिलियनर इन 7 चीज़ों के बारे में बहुत डिफरेंटली सोचता है, बहुत नॉर्मल आदमी से अलग सोचता है। नॉर्मल आदमी की सोच से उसकी सोच काफ़ी अलग होती है इन 7 चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इन 7 चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मनी के बारे में। व्हाट बिलियनर्स थिंक्स अबाउट मनी, ठीक है। जो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मनी एज अ टूल देखता है बिजनेसमैन, एक बिलियनर बिजनेसमैन मनी को एज अ टूल देखता है पैसे से और पैसा बनाने के लिए, ठीक है। वही देखो भाई, जब एक नॉर्मल आदमी के पास पैसा आता है ना, तो वो सोचता है कि हम इससे एक गाड़ी खरीद सकते हैं, इससे हम एक टीवी खरीद सकते हैं बढ़िया, इससे हम बढ़िया सी कोई ना कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बिलियनर आदमी जो होता है वो ये सब नहीं सोचता, ठीक है। एक बिलियनर आदमी की जो थिंक होती है ना, वो उसको सिर्फ पैसों से पैसे बनाने की सोच होती है। वो हर बार यही देखता है कि मैं कैसे इस टाइम पैसों से पैसा बनाऊं, पैसे को डबल करूं, मतलब, ठीक है। और ऐसा बताया गया है पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए, ठीक है। पैसे को मेंटेन करना एक आर्ट है और पैसों से पैसा बनाना एक स्किल है। मनी के बारे में तो बस इतना ही बताया था कि एज ए सोर्स यूज़ करते हैं बिलियनर, ठीक है। और बस इतना ही बताया था। बाकी मैं अब बताता हूँ आपको इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिलियनर्स का, जो मैंने आपको बताया ना, पैसों से पैसा बनाने का। तो वही होता है, इन्वेस्टिंग में लिखा गया है कि हमें पैसों से पैसा बनाने की ट्रिक, जो बिलियनर होता है ना, वो कोई नहीं है, मच्छर का। तो इन्वेस्टिंग में क्या है ना, इन्वेस्टिंग में बताया गया है कि जो बिलियनर होता है ना, वो इन्वेस्टिंग को एज अ सोर्स देखता है, अपना पैसों से पैसा बनाने का एक सोर्स होता है। क्योंकि देखो, हर एक चीज़ का एक सोर्स होता है, सोर्स के बिना काम नहीं हो सकता। तो वैसे ही पैसों से पैसा बनाने के लिए एक सोर्स होना चाहिए, और वो सोर्स है इन्वेस्टिंग। तो बिलियनर जो है ना, वो इन्वेस्टिंग को एक प्रॉपर और अच्छे तरीके से देखता है, एकदम अच्छे डीपली देखता है इन्वेस्टिंग को वो डीपली समझता है। एक नॉर्मल आदमी जो होता है ना, वो समझता है कि मैं पैसों से अपना बुढ़ापा निकाल पाऊँ, अपनी रिटायरमेंट के बाद रोटी खा सकूँ, इसलिए इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन बिलियनर आदमी पैसों से और पैसा, कंपनी, उसका जितना पैसा होता है ना, वो इन्वेस्टिंग में ही लगा देता है। वो इन्वेस्टिंग में लगा देता है अपना मैक्सिमम पैसा, और पैसों से और पैसा लगा देता है, ठीक है। वो पैसों से और पैसा बनाता है। बस इन्वेस्टमेंट के बारे में तो इतना ही बताया गया था इस बुक में, चैप्टर में, कि इन्वेस्टमेंट जो है एज ए सोर्स, एज ए टूल यूज़ करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं वो है जॉब्स। हम पढ़ेंगे अब जॉब्स के बारे में कि जॉब्स क्या चीज़ होती है। तो भाई, वो जॉब्स क्या है, इसमें भी अलग अलग है इंसान, नॉर्मल इंसान की सोचने की तरीके और बिलियनर के सीखने के तरीके। देखो भाई, जैसे कि हर बंदा सोचता है कि मेरे को एक अच्छी और अच्छे पैसा वाली जॉब चाहिए, कि मेरे को हर शौक पूरे हो सके। लेकिन जॉब से वो शौक कभी पूरे नहीं हो सकते भाई, जिससे आपको पता है कि जॉब से कभी वो शौक पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। वी थिंक दैट इफ वी कुड जस्ट गेट अ बेटर जॉब,
ठीक है, मतलब हर आदमी सोचता है कि मेरे को एक बेटर जॉब चाहिए, बेटर जॉब चाहिए, बेटर जॉब चाहिए। ये तो बिलियनर भी यही सोचता होगा स्टार्टिंग में, जब वो स्टार्टिंग करता है तो उसे जॉब तो करना पड़ती है, ठीक है। तो एक बिलियनर जो होता है ना, वो सोचता है एक जॉब को शुरुआत, मतलब बिलियनर जॉब करता है एक बिजनेस की स्टार्टिंग के लिए पैसा कमाना उसका एक सोर्स होता है। जब तक बंदे के पास पैसा नहीं होगा वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो एक अच्छी सी जॉब ढूंढता है। जरूरत नहीं है वो अच्छी सी, वो कोई भी जॉब करेगा, लेकिन वो कोई स्टार्टिंग में जॉब करेगा। आप हर एक किसी भी बिलियनर को देखना भाई, हर बिलियनर आदमी कहीं ना कहीं जॉब किया है पहले। हर बिलियनर आदमी ने कहीं ना कहीं जॉब की है स्टार्टिंग में, चाहे मैकडोनल्ड्स में जॉब की हो, चाहे होटल में वेटर की जॉब की हो, चाहे कोई भी जॉब की हो। एक लर्निंग वे के लिए वो जॉब करता है, एक पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए तो हर कोई करता है, बट बिलियनर आदमी सीखने के लिए भी जॉब करता है। हर एक चीज सीखता है, हर एक चीज को नोटिस करता है, सोच समझ के पैसों का यूज करके बिजनेस स्टार्टअप करता है। और एक बिलियनर आदमी होता है ना, ठीक है, वो ये नॉर्मल आदमी में क्या ही होता है। नॉर्मल आदमी ये सोचता है कि वो पैसों के लिए काम करे, लेकिन बिलियनर आदमी कभी ये नहीं सोचता अपनी जॉब में कि वो पैसों के लिए काम करे। वो सोचता है कि पैसा उसके लिए काम करे। तो एक अमीर बिलियनर आदमी ये भरोसा रखता है कि जो उसका पैसा है ना, वो उसके लिए काम करेगा, जो उसकी मेहनत है वो उसके लिए काम कर रही है, ठीक है। यही है भाई। द रिच बिलीव दैट वट योर मनी शुड वर्क फॉर यू, वी बिलीव दैट वी शुड वर्क फॉर मनी। एक नॉर्मल आदमी सोचता है कि मैं पैसों के लिए काम करूंगा, पैसों के लिए कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। एक बिलियनर आदमी ये नहीं सोचता। बिलियनर आदमी सोचता है कि पैसा कैसे मेरे लिए काम करेगा, ठीक है। ये एक बिलियनर की पहचान है, तब वो एक बिलियनर है। हर कोई बिलियनर नहीं बन सकता, बिलियनर हर कोई नहीं बन सकता। एक नॉर्मल आदमी होता है ना, वो सोचता है कि मैं जस्ट बेटर जॉब लूँ, मैं एक अच्छी नौकरी लूँ, ठीक है। फिर उससे क्या वो अच्छा प्रमोशन ले, अच्छा पैसा कमाए, ठीक है, ये देखता है। लेकिन एक बिलियनर आदमी तो अलग सोचता है। वो जॉब में कैसे सीखे, काम करना कैसे सीखे, और उससे प्रैक्टिकली करके अपना नया बिजनेस शुरू करता है, अपना नया बिजनेस बिल्ड करता है, ठीक है। और ये बुक में भी हमें कुछ ऐसा ही सिखाया है कि हमें नौकरी करके सिर्फ थोड़े से पैसों में खुश नहीं होना है, हमें एंटरप्रेन्योर करके अपना बिजनेस बिल्ड करना है अपनी लाइफ में। क्योंकि ज़माना अब नौकरी करने का नहीं, अच्छा बिजनेस बिल्ड करके नौकरियां देने का है, ठीक है। क्योंकि नौकरियां तो रही नहीं। अगर तुम नौकरी देने वाले बन जाओ, तुम्हारे पास कितना पैसा आ जाएगा, है ना, सही बात। अभी और सुनो, एक नॉर्मल आदमी सोचता है कि ये जो जॉब है ना, ये उसके लिए पैसों को इन्वेस्ट करने का टूल है, पैसा कमा के इन्वेस्ट करने का, ठीक है। लेकिन एक रिच आदमी कभी ये नहीं सोचता। एक बिलियनर आदमी सोचता है कि जो स्टार्टिंग में जब वो जॉब करता है तो वो ये सोचता है अपनी बिलियनर माइंडसेट से कि ये जॉब जो है ये एक पैसे कमाने का स्टफ है, ये एक पैसे कमाने का सोर्स है, टूल है। स्टार्टिंग मैंने बोला ना, अब पैसा को तुम डबल का तब कब करोगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा। और जब तुम पैसे को डबल कैसे करोगे, उसके सोर्स क्या है, इन्वेस्टिंग। तुम इन्वेस्टिंग के थ्रू उसको डबल करोगे, पैसों से पैसा बनाओगे, ठीक है। और उसके लिए पैसा होना भी तो चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे, दैट इज़ अ जॉब, ठीक है, दैट इज़ अ जॉब। तो इसलिए जॉब इज़ अ स्टार्टिंग प्रायोरिटी, मतलब स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जीरो से शुरू करोगे ना, तो जॉब ही एक सोर्स है तुम्हारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी लाइफ में, ठीक है। सक्सेसफुल होने के लिए जॉब इज जरूरी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टार्टिंग।
ज़रूरी नहीं है तुम कौन सी जॉब लेते हो, तुम कोई भी जॉब करो, स्टार्टिंग में कोई ना कोई जॉब करो जिस तुम्हें अर्निंग हो, 400-500 दिहाड़ी हो जाए चलो, तब भी इन्वे हो, कुछ हो। बट फ़र्क ये पड़ता है कि तुम पैसों से पैसा कमाना सीख रहे हो। अगर तुम्हारे आज 400 रुपये आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि कल भी ये इतने ही आने हैं 400 में, तुम्हें कल 500 कमाने हैं, अगले दिन 700 कमाने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई बंदा करोड़ों नहीं कमा सकता, तुम्हें स्टार्टिंग में जॉब करके थोड़े से थोड़े पैसा कमाना पड़ेगा, फिर अच्छा बिजनेस शुरू बिल्ड करना और अपना नाम बना लेना तुम भी। भाई मैं भी बिजनेस ही करूँगा भाई आगे जाके, और क्या, अब भी करूँगा, अब भी कर रहा हूँ भाई। अब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है रिस्क। ठीक है, इस चीज़ को ढंग से करना, क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की जो कि है रिस्क। और बिलियनर को रिस्क चाहिए ही होता है, बिलियनर को रिस्क चाहिए ही होता है, और बिलियनर के लिए रिस्क को समझना एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 2 मिनट। एक नॉर्मल आदमी ना कभी रिस्क नहीं लेता। जैसे देखो, एक नॉर्मल आदमी सोचता है कि भाई रिस्क में बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, हर एक चीज़ में रिस्क दिखता है उसको। बट बिलियनर आदमी रिस्क देख के भी कभी इग्नोर कर देता है। एक बिलियनर आदमी ये नहीं, तो इसमें बहुत रिस्क है, वो रिस्क के बाद मिलने वाला इश्क देखता है कि उसमें क्या होगा, और तब वो कभी रिस्क में गिरता नहीं है, वो रिस्क लेता है और उसी को सबसे ज़्यादा इश्क मिलता है। तो आपने हर जगह सुना होगा, हर रील में भी देखा होगा कि रिस्क है तो इश्क है। और ये हद तक सही है कि रिस्क है तो ही इश्क है, रिस्क के बिना इश्क नहीं होता। अगर बंदा रिस्क लेना शुरू करेगा ना, तभी उसको इश्क मिलेगा। तुम्हारे भाई ने भी अभी रिस्क लिया है भाई। मैं कॉमर्स में था, मैंने 3 महीने स्टार्टिंग कॉमर्स में लगाया अपने, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चल गया नॉन मेडिकल में, पिछले हफ्ते बात है भाई, मैं चल गया नॉन मेडिकल में। अब कई बोल रहे बोले क्या पागल बनती है भाई कि 3 महीने कॉमर्स में लगाए, नॉन मेडिकल का सिलेबस आगे है, 15 दिन बाद मेरे पेपर हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तब भी भाई नोट्स पढ़ पढ़ के वीडियो बना रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए भाई, लाइक कर सब्सक्राइब करो भाई। तब भी मेरे पेपर हैं भाई 10 तारीख से, 10 अगस्त से। और मैंने ज्वाइनिंग कब की है, 15 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया है नॉन मेडिकल में। पढ़ा मैंने कुछ नहीं था, अब जाके बुक्स लिए हैं भाई, बहुत सारी बुक्स हो गई हैं। बस यही भाई, तुम सपोर्ट करो थोड़ा। और बस अभी मैं आपको बताता हूँ सारा कि क्या क्या है। देखो ना, हम नॉर्मल आदमी सोचता है कि हम रिस्क नहीं लेंगे, कहीं अगर हमने रिस्क लिया और अगर हम फेल हो गए तो, ठीक है। लेकिन एक बिलियनर आदमी कभी ये नहीं सोचता, उसको रिस्क फेल होने का कभी डर नहीं है। वो एक बैकअप रखेगा कि मैं फेल हो गया तो फिर रीट्राई करूँगा। वो फेल होने से नहीं डरता। देखो जैसे 2008 में इलॉन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो गए थे, चौथा लॉन्च पे ही सारा भरोसा था। वो चाहता तो सब कुछ छोड़ के एक रोटी के लिए जी सकता था। मतलब अगर वो उस टाइम छोड़ देता ना अपना काम करना, ठीक है, तो उसकी कंपनी बैंकरप्ट नहीं होनी है, और उसके बाद वो पैसा मतलब आराम से रोटी खा सकता था, ठीक है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा, उसने सोचा कि भाई या तो रोड, मतलब या तो वो फेल होगा या तो उसका इतिहास बनेगा। और भाई देखो, उसने चौथे लॉन्च में भरोसा करके, बिलीव रख के कि भाई मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा, और कर दिया भाई। अब तुम देख सकते हो कि वो कितना अमीर है, फर्स्ट ट्रिलियनर, 1.15 ट्रिलियन डॉलर जिसकी वर्थ हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है भाई। भाई लॉन बस के लिए भाई, लॉन बस ने इतना कर दिया, ठीक है। तो ये होता है रिस्क। उसको बहुत रिस्क था कि वो अपने लॉन्च में पैसे लगाए कि ना लगाए, रिस्क था भाई बहुत ज़्यादा। लेकिन बंदे ने रिस्क लिया कि भाई मैं करूँगा, और यही एक बिलियनर की सोच है, बिलियनर माइंडसेट। तुम देख लेना, जितने भी बिलियनर है ना, उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क लिया होगा, बिना रिस्क के कोई बिलियनर नहीं बना। ये रियलिटी है भाई, आज सुन लो,
भाई बिना रिस्क के कोई भी बिलियनियर नहीं बनता, ना कभी बन सकता। रिस्क सबसे इम्पोर्टेंट होती है, रिस्क लेना पड़ता है भाई। रिस्क लो, उसके रिस्क से गिर कर भी तुम्हें शायद कुछ बड़ा प्रॉफिट हो। रिस्क में गिर के भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है। इसमें लिखा है कि भाई तुमने देखा भी होगा वीडियोस में आज तक, एनिमेटेड वीडियो में, कि योर प्लान्स एंड गॉड्स प्लान। और भाई सच होता है। तुम 1 करोड़ के पीछे भागोगे, क्या पता भगवान ने किस्मत में 2 करोड़ रखे होंगे और उतने मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा तो तुम फिर कमाओगे, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। भाई ये होता है, योर प्लान इज़ डिफरेंट बट गॉड प्लान इज़ डिफरेंट। और जो गॉड का प्लान होता है ना, वो तुम्हारे प्लान से बड़ा ही होता है, इतना बता दूँ हमेशा। इसमें खुद लिखा है भाई, गॉड प्लान इज़ बिगर देन योर प्लान। किसी आदमी का जो प्लान होता है ना, गॉड के प्लान से बड़ा नहीं हो सकता, जितना कुछ कर ले। गॉड हमेशा उससे बड़ा प्लान ही बनाते हैं, उसकी सोच से बड़ा ही प्लान बना के रखा होता है प्लान से। भाई इतना मिलेगा। तुमने अगर ट्रिलियन भी सोचा होगा ना, तुमने 1 ट्रिलियन तक टच करना भी सोचा होगा ना कभी ज़िंदगी में अपने हाथ से, तो गॉड का प्लान शायद से 2 ट्रिलियन हो सकता है। बट गॉड प्लान, तुम ऐसा नहीं है कि रिस्क लोगे तो तुमको गिरोगे नहीं। इस पक्का ही रिस्क में गिरने के चांसेस भी होते हैं। और बिलियनर खुद को कभी फेलियर नहीं समझता, वो एक लर्निंग प्रोसेस है उसका। फेलियर उसका एक लर्निंग प्रोसेस है बिलियनर का। हर बिलियनर तो वैसे अपनी लाइफ में फेल होता है। इसमें खुद लिखा है भाई, तुम देख लो भाई, द वेल्दी नो दैट फॉलिंग डज नॉट मेक यू अ फेलियर। मतलब रिस्क में नीचे गिरना तुम्हें कभी फेलियर तय नहीं कर सकता, वो तुम्हें हमेशा सक्सेसफुल ही तय करेगा, क्योंकि तुमने रिस्क लिया और फेलियर से तुम सीखे। ठीक है, और वो तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस है। सबसे बड़ा फेलियर पता है क्या है? कि तुम एक बार फेल हुए तो तुम फिर से कभी ट्राई करोगे नहीं। ये सबसे बड़ा फेलियर है भाई। नेवर ट्राइंग इज अ बिगेस्ट फेलियर। कभी दोबारा ट्राई ना करना इज अ बिगेस्ट फेलियर। इसलिए हमें दोबारा ट्राई हमेशा करना चाहिए। एवर ट्राई एवर फेल, फेल अगेन, ट्राई अगेन, फेल अगेन, ट्राई अगेन। इस चीज़ को रिपीट करते रहो ना। देखो भाई, इस चीज़ को रिपीट करते रहो भाई। ट्राई अगेन, फेल अगेन, ट्राई अगेन, फेल अगेन। ठीक है, और कंसिस्टेंसी से काम करोगे भाई तो सक्सेसफुल आराम से मिलेगी भाई, ग्रंटेड मिलेगी। मेहनत तो करने पड़े। और देखो भाई, इसमें रॉबर्ट कायोसाकी ने लिखा है, जिन्होंने ये बुक लिखी है। रॉबर्ट कायोसाकी कौन है? जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। ठीक है, सेड दैट 9 out of 10 बिजनेस फेल। उनके 9 out of 10, 10 में से 9 बिजनेस फेल हो गए थे स्टार्टिंग में। वी हियर दैट एंड से that means the odds are stacked against us. We should stay away from that. We say, I have 90% chance that I will fail. I have a 90% chance that I will fail. Robert Kiyosaki. भाई लग गया ना पता भाई? Failure is not a failure. Failure is a learning process. Fail is a learning process. बंदा फेल होके ही सीखता है भाई। हाँ, बंदा फेल होके सीखता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे को क्या क्या बचा है? अब विजडम के बारे में हम करेंगे, फिर टाइम के बारे में। पहले मैं टाइम के बारे में बताता हूँ, फिर आपको विजडम के बारे में बताता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। टाइम बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब नॉर्मल पीपल और बिलियनर में फिर फ़र्क होता है भाई। वो सोचते ही डिफरेंट है हर चीज़ में। तभी तो मैंने ये 7 चीज़ें बताई है भाई आपको। इन 7 चीज़ों के बारे में एक बिलियनर डिफरेंटली ही सोचता है। अब हम टाइम के को पकड़ा है, तो भाई अब बताएंगे कि टाइम में क्या सोचता है बिजनेसमैन।
ठीक है, कि बिजनेस मैन एक टाइम के बारे में सोचता है, एक वेल्दी पीपल सोचता है, और एक नॉर्मल पीपल सोचता है। अब नॉर्मल पीपल क्या सोचता है कि भाई देखो भाई, जब वो जॉब करता है ना, मानो 9 से 3 उसकी जॉब होती है, और जैसे ही 2 बजते हैं, और देखा होगा वो बंदा देखने लग जाता है टाइम, भाई अब तो 3 बजने वाले हैं, ठीक है, अब तो मेरा होने वाला है, अब तो मेरा टाइम हो गया भाई, अब तो मैं चल पड़ूंगा। चाहे वो कोई शॉपकीपर क्यों ना हो, कोई बिजनेसमैन क्यों ना हो, नॉर्मल बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो सोचता है भाई 3 बजने वाले हैं, मेरा काम तो हो गया, मैं चला भाई कंपनी से बाहर, ठीक है, ये मैं चला अपने काम से बाहर, मेरे 3 बज गए, मैं तो चला, मेरा टाइम तो हो गया भाई, अब तो नहीं करूँगा। लेकिन एक बिलियनर ऐसे कभी नहीं सोचता। बिलियनर सोचता है जितना से ज़्यादा टाइम में लगा सकूँ अपने काम में, उतना ज़्यादा लगाऊँ, ठीक है, जितना ज़्यादा लगाने की कोशिश कर सकता है उतना लगाऊँ। और एक चीज़ है, जो 8 घंटे काम करने वाला बंदा है ना, वो कभी बिलियनर नहीं बन सकता, ग्रांटेड नहीं बन सकता 8 घंटे काम करने वाला। 8 घंटे काम करने वाले जो देखते हैं ना ऊपर अमीरों का सपना, 8 घंटे काम करने पर कभी पूरा नहीं हो सकता भाई वो बिजनेस का काम। बिलियनर कभी नहीं बन सकता वो 8 घंटे करने वाला काम। 8 घंटे काम करना कुछ भी नहीं होता है भाई। तुम्हें जो भी काम करना है, जिस फील्ड में भी जाना है, और तुम्हें बिलियनर बनना है ना, तो तुम्हें मिनिमम 12 12 घंटे, 18 16 16 18 18 घंटे काम करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि 8 घंटे काम करने के तुम बहुत अमीर हो जाओगे, बिल्कुल नहीं भाई। तुम्हें 12 12 घंटे, 16 16 घंटे, 18 18 घंटे काम करना ही पड़ेगा, मिनिमम 12, मैक्सिमम 18, ठीक है। और टाइम भी यही बताता है। और भाई अपने टाइम में ना थोड़ा इंटरेस्ट लाओ अपने काम में, टाइम के साथ साथ। अब तुम देखो, देखो नॉर्मल आदमी तो ये देखेगा कि भाई टाइम होने वाला है, ये टाइम अभी बहुत है, मेरे को बहुत काम करना पड़ेगा, वो चिढ़ता है इस चीज़ से। लेकिन एक बिलियनर का भी नहीं सोचता, अगर उसको बहुत टाइम है तो वो ये नहीं देखता कि बहुत टाइम है कि कम टाइम है। एक बिलियनर देखता है भाई टाइम है, नहीं है तो और निकालूंगा भाई, लेकिन काम करूंगा, और जितना हो सके उतना काम करता है। 6 घंटे की नींद के अलावा बंदा काम ही करता है, अगर उसको बिलियनर बनना है, ठीक है। अब देखो ना भाई, तुम्हारे पास तो टाइम है, तुम जाओगे अभी सुबह 8 बजे काम पे, और शाम के 8 10 रख देते हैं, ठीक है। लेकिन 10 से 9 बज जाएंगे, तुम देखोगे भाई अभी तो, और अभी तो भाई पूरा दिन काम करना है, अभी तो पूरा दिन करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें कोई है ही नहीं भाई, काम करना पड़ेगा तुम्हें, या बस काम करना है, काम करना है। और जैसे ही शाम के 7 बज जाओगे तुम, 10 10 मिनट बाद घड़ी लग जाओगे देखना भाई 8 बजे मैंने घर चले जाना अपने काम से। लेकिन बिलियनर बिलियनर आदमी ये नहीं देखता, वो इंटरेस्ट है, वो पैसा उसके लिए काम कर रहा है, वो काम करवा रहा है पैसों से अपने लिए, वो काम कर रहा है, वो और करने की सोच रहा है, वो खुद को सक्सेसफुल बनाने की सोच रहा है, मेहनत करने की सोच रहा है, वो पीछे नहीं हटेगा। बट एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये रियलिटी है। कभी जिम में ट्राई करना, जब आप चाहे वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो आपको जब पसीना पड़ता है ना, तो आप और पसीना निकालने की सोचते हो भाई, अब और निकालना, जितना हो सके उतना निकालना भाई, ठीक है। बट तुम्हें मज़ा आने लगता है एक टाइप से पसीना निकालने में। तो यही बिलियनर की सोच होती है कि बिलियनर को हार्ड वर्क करना कष्ट नहीं लगता, उसे हार्ड वर्क करना एक मज़ेदार काम लगता है, उसे मज़ा आता है हार्ड वर्क करने में जब वो करने लग जाता है। तुम्हें तो लगता होगा भाई बहुत ज़्यादा पसीना निकालना है, बहुत मुश्किल होगा, बहुत हार्ड काम होगा, ठीक है, प्रॉब्लम होती है पसीना निकालने में वर्कआउट करते टाइम। लेकिन जब पसीना निकलता है तो निकाल भाई, और पसीना निकालने की चुल मच होती है दिमाग में कि भाई पसीना और निकालना है हमने, ठीक है। बस फिर यही था टाइम में जो आपको बताया अभी। तो वही इंटरेस्ट के साथ आपको सारा बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को वीडियो बनाने का, और आपको देखने का पक्का मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अभी तक कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड हुई है, बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हुई है, आपने बहुत ना कुछ तो समझा ही होगा भाई, ठीक है। कुछ ना बहुत ज़्यादा चीज़ तो समझ ली होगी इस चैप्टर से आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई यही है। बुक का बैक प्रिंट आउट भी ये दिया गया है भाई, ये दिया गया है।
अब हमारे को एक चीज़ बच जाती है जो कि है विजडम। अब इसमें पता है क्या लिखा है, एक अमेरिकन साल में एक बुक रीड करता है लव के बारे में, प्यार प्यार वाली लव स्टोरीज बुक और पीपल मैगजीन्स। सिर्फ साल में एक बुक रीड करता है वो। ये भी उसको काफ़ी कुछ सिखा देता है। और यही बोला इसमें भी, एक अमेरिकन, तुम्हें पता है अमेरिकन सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। जो अमेरिका में रहने वाला हर बंदा सबसे ज़्यादा काफ़ी अमीर होता है, पता ही होगा तुम लोगों को। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोग मतलब अमेरिका से ही बनते हैं। अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा काफ़ी अमीर लोग निकलते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अमीर आदमी भाई अमेरिका के रहने वाले, तुम्हें तो पता ही होगा। टॉप बिलियनर्स तो अमेरिका के ही हैं। तो अमेरिका और चाइना, उसके अमेरिका के बाद टेक्नोलॉजी में तो चाइना आगे आता है, फिर अभी अमेरिका सबसे ज़्यादा आगे है। अमेरिका पैसों के मामले, पैसा तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है भाई। ठीक है, तो अमेरिकन पीपल रीड 1 बुक ऑफ ईयर, एक साल में एक बुक रीड करता है, वो भी लव स्टोरीज और पीपल मैगजीन्स, या लव स्टोरी या पीपल मैगजीन के बारे में एक साल में सिर्फ एक बुक रीड करता है। उसके अलावा वो सिर्फ बिजनेस, कोई नई स्किल, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने में बुक्स रीड करता है सिर्फ। ठीक है, बस वो यही करता है। उसका तो वो प्रैक्टिकली भी सीखता है भाई। उसका विजन बड़ा होता है। वो नॉर्मल आदमी की तरह नहीं सोचता, वो थोड़ा डिफरेंटली सोचता है। और हर एक इन 7 चीज़ों के बारे में तो डिफरेंटली सोचता ही है, अलग। तो विजडम तो अमेजिंग चीज़ है। एक वेल्थ के बारे में हर चीज़ को डिटेल में देखता है। वो उसका जो सपना होता है ना, वो अपने गोल को अचीव करने में पूरी जान लगा देता है कि मेरा ये गोल है तो मैं उसे अचीव करूँगा। ठीक है, तो भाई मैं बोलता हूँ कि भाई अपना गोल रखो और अपने गोल में ध्यान दो और गोल को अचीव करने में लग जाओ भाई आज से। अगर तुम्हारी एज 15 साल हो चुकी है भाई, 15 साल से शुरू कर दो भाई। और मैं तो बोलता अगर तुम्हारी एज 10 साल से ज़्यादा हो गई है ना, तो मेरी वीडियोस को तो तुम देखना शुरू कर दो। वैल्यू एड तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और 15 से 30 साल की जो उम्र होती है ना भाई, इसमें खुद को जितना हो सके उतना रगड़ लो भाई। जितना हो सके उतना मेहनत करो, उतना रगड़ लो भाई, रगड़ लो। ठीक है, ताकि तुम्हारा भी एक नाम हो, तुम्हारा भी एक काम हो, तुम्हारा अपना खुद के दम पे खड़ा करो ना एक बिजनेस। एक कुछ ना कुछ तो खड़ा करो। बिजनेस नहीं करना तो स्पोर्ट्स में चल जाओ, किसी भी चीज़ में चल जाओ, बट चल जाओ किसी में अपना विजडम रखो जो तुम्हारा नाम करे। विजडम जो जिसमें तुम्हारा नाम हो। अगर तुम्हें पढ़ाई की फील्ड में जाना है तो भाई चल जाओ ना भाई, पढ़ाई की फील्ड में भी होती है, जैसे कि डॉक्टर होती है या ज़्यादा इंजीनियर। ये इतनी छोटी जॉब नहीं करनी तो बड़ी जॉब कर लो ना। बड़ी जॉब में तो पता नहीं कौन सी होती है, आईएएस बन जाओ, नीट निकाल दो, 270 में 270 जितने का भी एग्ज़ाम होता है, 720 में 720 ले आओ, है तुम्हारा तो अपने आप हो जाएगा नाम। मतलब जो भी करना है ना, एकदम टॉप का फील्ड का करना है भाई अपनी लाइफ में। इतना जान लो भाई, तुम्हें जिस चीज़ में भी जाना है, जिस फील्ड में भी जाना है ना, उस फील्ड में टॉप लेवल का ही जाना है। तो ये 7 चीज़ें हमने पढ़ ली और मेनली फर्स्ट चैप्टर में ये ही था। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर है, अब आगे अगली वीडियो में कराऊंगा दूसरा चैप्टर भी, जल्दी आएगी, कल आएगी भाई वीडियो मेरी दूसरे चैप्टर की। और दूसरे चैप्टर को देख लेना, अब वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो भाई हमने तो इसके बारे में पढ़ा ना, अब दूसरा चैप्टर भी हमारा यही है, थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट मनी। अब हम डिफरेंटली अबाउट मनी, अब मनी को हम डिटेल में पकड़ेंगे, डिटेल में, प्रॉपर डिटेल में पकड़ेंगे। अब पैसा हमारे हाथ से जाएगा नहीं। वंदे मातरम भाइयों। पहली वीडियो है तो थोड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी होगी ना, लेकिन वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की भाई। ठीक है, धीरे धीरे कम करके परफेक्ट हो जाएंगी वीडियो में भी, बट चैनल को शेयर करो, थोड़ा आगे प्रमोट करो भाई, और वीडियो को लाइक करो। अब यही बोलूँगा भाई, और क्या ही बोल सकता हूँ। आई होप आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू तो ऐड हुई होगी आज।
तो भाई एक छोटी सी मोटिवेशन दे दो भाई, एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। अपनी लाइफ में ना एक माइंड सेट चेंज करो, अपना माइंड सेट। जिस दिन तुम्हारा माइंड सेट चेंज हो गया ना, उस दिन तुम्हारी लाइफ चेंज होगी भाई। अपना माइंड सेट चेंज कर लो, तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी तुम सोच नहीं सकते भाई। माइंड सेट चेंज कर लो बस अपना। इस पे भी लिखा था भाई, चैप्टर के एंड में ही लिखा था। दिखा रहा हूँ भाई, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, अगर पढ़ना होगा। इसको पढ़ सकते हो आप लास्ट, यहाँ से नीचे तक। इसको तो पढ़ लो मेन, बट पढ़ लो प्लीज़, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। तो आई होप आपको भाई आज की ब्लॉग, आज की मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी। तो लर्निंग वीडियो है हमारी, आज की लर्निंग वीडियो आपको पसंद आई होगी आई होप। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो तुम अपने भाई को, ठीक है। तो भाइयों अब चलता हूँ मैं, अब मेरा जिम का टाइम हो रहा है, जिम का टाइम, जिम चलते हैं और वहाँ वर्कआउट करता हूँ। एक शॉर्ट वीडियो वहाँ भी शूट करेंगे, लॉन्ग वीडियो 8 बजे तक अब आपके चैनल पे आ गई होगी, आप लोगों ने देख ही ली होगी। अगली कल हम दूसरी वीडियो डालेंगे लेंगे, ठीक है। चैप्टर बड़े होते हैं थोड़े, ठीक है भाई। प्लीज़ सपोर्ट करो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।